हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। और आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स का एक ऐसा टॉपिक। फिर से पढ़ने वाले काइनेमैटिक्स को फिर से पढ़ने वाले हैं। और उसका एक ऐसा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जिसके सवाल अक्सर हमें अटका देते हैं। और ये जो सवाल हैं वो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं, हाँ, आपने वो सवाल काफी बार ट्राई किए हैं, बट वही है कि वो सवाल अब हमें जब देखने को मिलता है तो लगता है अच्छा ये सवाल नेट में पूछा जाता है, आईआईटी में पूछा जाता है, अच्छा ये 11th में पूछा जाता है। लेकिन नहीं, अब हम बहुत बेसिक बातें करने वाले हैं। वही बात है कि अगर हमारी गाड़ी जो है इतने किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो बताओ कितने टाइम में पहुंचेगी, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो बस अब हम बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ने वाले। तो बहुत सिंपल रहने वाला लेक्चर। आपको केवल चीजें सीखनी है, समझनी है और मजे लेने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जैसा टॉपिक है बच्चों, स्पीड को समझना, वेलोसिटी को समझना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों स्पीड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कुछ बेसिक बेसिक बातें, ठीक है। स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्पीड क्या होती है, कोई बताएगा, कोई बोलेगा? हाँ तो बोल दो, स्क्रीन के उधर से बोल दो, मैं सुन सकता हूँ। स्पीड क्या होता है बताओ। स्पीड स्पीड स्पीड। तो बच्चों स्पीड सबको पता है क्या होता है, सबको पता है। कई सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या पूछ लिया। स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा छोड़ो, टोटल वोटल छोड़ो, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये तो पढ़ा होगा आपने। स्पीड क्या होता है बच्चों, बचपन में पढ़े होंगे आपने। स्पीड क्या होता है, स्पीड है ना, उसका एक फॉर्मूला होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसमें से मैं बोलता था अच्छा बताओ बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बता देते, स्पीड इनटू टाइम। बोलो, ठीक है। मैं बोलता बच्चों एक बात बताओ, यहाँ से अगर ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, बचा क्या, टाइम का फॉर्मूला बताओ। टाइम का फॉर्मूला आप बता देते क्या, स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको शायद छोटी क्लासेस में, 8th में, 9th में या फिर 7th के समथिंग क्लासेस में आपने सीखे होंगे। कई सारे बच्चों ने सैनिक स्कूल वगैरह के लिए प्रिपेयर किया होगा, देन आपको ये चीज आती होगी। आई होप आप ये बात तो समझ ही रहे हैं। लेकिन आज हमें इस चीज को 11th के अंदर पढ़ना है, स्पीड को। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी यूनिट टाइम के अंदर, किसी यूनिट टाइम का मतलब होता है जैसे 1 सेकंड, ठीक है, या 1 आवर, 1 सेकंड या 1 आवर। इन समय के अंदर अगर हम किसी चीज, किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड। अक्सर आपने देखा होगा स्पीड को बताते कैसे, कि भाई मेरी गाड़ी ना ऐसे 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही थी, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो क्या होता है 40 किलोमीटर पर हावर। इसका मतलब क्या है कि 40 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करता है, हावर में, 1 आवर में कवर करता है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। आइए इससे थोड़ा सा आगे निकलते हैं। स्पीड का बच्चों, स्पीड के बारे में हमें एक चीज समझनी चाहिए, क्या इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा, दूसरी चीज यहाँ पे ये कैसी है, स्केलर। स्केलर एंड वेक्टर, दो तरह की क्वांटिटीज होती है बच्चों, स्केलर एंड वेक्टर। यहाँ पे ये स्केलर है क्योंकि ये केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी है। तीसरी अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है, ये दो तरह की होती है। स्पीड जो होती है वो दो तरह की होती है। स्पीड क्या होता है दो तरह की होती है। ये आप पहली बार सुने होंगे। यस, स्पीड दो तरह की होती है बच्चों। एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। एवरेज स्पीड तो आप पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसा कुछ नहीं होता है। तो बताइए क्यों, बताइए क्यों। इसलिए बताइए कि अगर आपके सामने कभी ये वर्ड आ जाए तो आप ये समझ लें कि ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्टेंटेनियस केवल वेलोसिटी होती है,
ठीक है, केवल क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, स्पीड कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं होती। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, आइए अब इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हटा दूं, चलो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड देखो, एवरेज फॉर्मूला होगा बच्चों इसका, टोटल डिस्टेंस अपॉन तो ओ क्या ये बना दिया सर, ये कौन सा टी है, टोटल टोटल टाइम पीरियड, मतलब कि टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये है भाई हमारा किस चीज का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का। मुझे लगता है ये बात सबको पता है, जानकारी सबके पास पर्याप्त है इसके बारे में। दूसरी बात हम करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को नोट कर लें। अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में, कर लिया नोट, हो गया, चलिए अब बच्चों हेडिंग लगानी है हमें यहाँ पे, वेलोसिटी। क्या होती है वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, और अब लाइन में डेफिनेशन ही लिखा रहा है, जस्ट आपको बता रहा हूं। वेलोसिटी बच्चों आपने पढ़ा होगा, लिखा तो वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलिए, आपने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, तो क्या फर्क था उसमें और इसमें, देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप काइनेमेटिक्स का पहला वीडियो देखें, उसके अंदर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अच्छी समझ आएगी, तब आपको ये चीजें भी बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो डिस्प्लेसमेंट जिन्हें पता है वो जानते हैं इस चीज को कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर ही हो जाएगी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। दूसरा, डिस्प्लेस वेलोसिटी जो होता है इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं, इसके अंदर भी हम दो फॉर्मूले पढ़ेंगे वेलोसिटी। पहला एवरेज वेलोसिटी, दूसरा दूसरा इंस्टेंटेनियस। मैं बता रहा हूं कि अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या, जस्ट आपको एक इंट्रो दे रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का मतलब वही टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है ये, इसको हम पढ़ेंगे डी एस बाय डी टी। डी टी का मतलब जानते क्या होता है, स्मॉल टाइम पीरियड। इसे समझने के लिए आप, ये जो है डिफरेंशिएशन के अंदर आता है डी टी कैसे आया, इसे समझने के लिए आप जाना मैथमेटिकल टूल वाले सेक्शन में, और वहां पे डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझना, तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लें। अब हम एक एक चीज पर बात करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इसे बहुत तसल्ली से मन लगा के सीखना, क्योंकि यहां से जो सवाल बनेंगे वो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे, आपकी आगे की जो जर्नी है उसे थोड़ा और आसान बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में और एवरेज वेलोसिटी के बारे में, क्या है कैसे है, चलिए समझते हैं जरा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देता हूं मैं, जरा क्वेश्चन से समझ में आएगा कि ये होता क्या है। एक क्वेश्चन, a car moving in north, सिंपल सा लेते चलिए, in north direction about to 7 meters in 3 seconds, and then moving in south direction about 2 7 meters in 5 seconds. Find average velocity and average speed. ठीक है बच्चों, हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा सवाल है,
और हमसे ये पूछा गया है कि कार है जो मूव करती है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, बनाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ये मान लीजिए कार है, वाओ नाइस, ब्लैक कार है सर के पास, ये रही। ये कार जो है किधर गया, 7 मीटर नॉर्थ में, अभी अपन नॉर्थ इधर मान लेते, ठीक है, होता तो वैसे ऊपर है, नॉर्थ में गया, ये नॉर्थ में गया, जो कितना 7 मीटर, कितने टाइम में गया, टाइम कितना लगा इसको, टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। क्या आप ही देखे भूल जाते हो तो। अच्छा, दूसरा, दूसरा क्या किया इसने, एंड देन मूविंग इन साउथ डायरेक्शन, वापस से साउथ डायरेक्शन में आया, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। कितना आया ये सर हलवा सवाल दे रहे हो खुद को। साउथ में आया कितना, और साउथ में आया 7 मीटर, वापस से कितने टाइम में, रात हो गई होगी, स्लो स्लो आ रहा है, 5 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब आपसे दो सवाल पूछे हैं इस कंडीशन में। पहला, एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां देखेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां गया वापस आ गया, तो जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट 0 है। टाइम कितना लगा उसमें, टाइम जितना भी लगा हो, 3 और 5 8, आंसर कितना आएगा इसके अंदर, 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। ओ माय गॉड, ऐसा भी कुछ होता है सर, वेलोसिटी 0 आ सकती है, यस, वेलोसिटी 0 हो सकती है। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड देखते हैं बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया उसने, 7, वापस से 7 आया, ओके, कितना हो गया, 7 प्लस 7 अपॉन टाइम, इसको कितना लगा, 5 और 3 8 हो गया, टाइम तो दोनों में सेम रहेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14/8, 7/4 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं एवरेज स्पीड कितना आ रहा है, 7/4 मीटर पर सेकेंड, बट एवरेज वेलोसिटी कितना आ रहा है, 0, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या समझ में आया, पहले इसको नोट कर लें, फिर एक क्वेश्चन और देता हूं। यहां से ये समझ में आया कि वेलोसिटी जो हो सकती है वो 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड जो होती है वो कभी ना कभी नेगेटिव नहीं होगा। 0 0 हो सकता है, क्योंकि अगर गाड़ी रेस्ट पे तो 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव नहीं आता है, इसे नोट कर लें आप, ठीक है। चलिए बच्चों, अब ये सवाल आपके सामने है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या हो सकता है, कैसे हम इसको, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही, एक बार इसे पॉज करके उससे ट्राई करके देखें, ठीक है, कर लिया सबने। चलिए अब देखते हैं जरा आगे इसमें हुआ क्या। इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो है वो कितना हो सकता है, क्या हो सकता है, उसका आंसर क्या हो सकता है। तो आपका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देख लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि इसमें करना क्या था, होता क्या है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं हम, हमारे सामने एक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये बताओ बच्चों, अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो वो हमेशा ज्यादा होगी, हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे ज्यादा होगी, एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी, राइट, एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो, हाँ हो सकता है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, मान लीजिए 7 मीटर तक गए, और यहां से मैंने बोला कि ए से बी तक जाने में हमें टाइम 3 सेकंड का लगा, या ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर भी होगी, इसका मतलब ये बराबर भी हो सकता है। अच्छा, देखिए मेरी एक बात समझने की कोशिश करना ध्यान से, एवरेज स्पीड की वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ये आपस में बराबर हो सकती है। दूसरा, एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा होता है एवरेज वेलोसिटी से, तो हमने क्या लिखा कि ये ग्रेटर देन और इक्वल दोनों कंडीशन में आ सकता है, इसका मतलब है यहां से एवरेज स्पीड ये नीचे आ जाएगा,
क्या रह जाएगा उधर, 1 रह जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया, कौन सा वाला इसमें से, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, इसे टिक कर ले, नोट कर ले। तो बच्चों क्या आपको लगता है कि सवाल इतना सरल आएगा? नहीं बच्चों, अब सवाल आएगा ऐसा कुछ, आपकी नीट एग्जामिनेशन के अंदर कुछ ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का लेवल बढ़ा है तो ये भी अब बहुत हलवा सवाल है, और ये हलवा सवाल भी ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट फिर भी हमारी शुरुआती दौर में हमें ये आना चाहिए। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, चलिए मैं रुक जाता हूं, आप इसे ट्राई करके देखिए। हो गया ट्राई, चलिए देखते हैं इसको, कितनों का आंसर सही आया है, कितनों का आंसर नहीं आया है, आइए करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। ऐसे सवालों को कंसेप्ट की मदद से ही किया जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको V1 और V2 दे दिया है, बट वहां पे वो नंबर भी दे सकता है, नंबर इन द सेंस कि आपको यहाँ पे कोई वैल्यू भी मिल सकती है। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले हुआ क्या। हुआ ये कि एक कोई रास्ता था, ठीक है, रास्ता था सर, ये रास्ता कहाँ रखूं, यहाँ लगाया था रास्ता साइड से, ये रास्ता था। इस रास्ते पे हमने पास्ता खाया नहीं, ये रास्ते के 2 सिरे हैं, इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये रहा, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि यहां से लेके आधी डिस्टेंस तक जो गया वो गया V1 वेलोसिटी से, कितने से गया, V1 वेलोसिटी से। दूसरा उसने कवर किया V2 वेलोसिटी से। बोलिए बात समझ में आई? आधा रास्ता कवर किया V1 से, आधा रास्ता किया V2 से। अच्छा, डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो डिस्टेंस एक काम कर लेते, मान लेते कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना वो होगी इसकी D। कितनी होगी, D डिस्टेंस होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस भी हमने D मान लिया, कोई नंबर दिया ही नहीं तो हम डिस्टेंस का D रखना पड़ेगा, वेलोसिटी का भी रखा है तो डिस्टेंस का भी D रखना ही पड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं फॉर्मूले पे बच्चों, एवरेज स्पीड, ध्यान से देखना सभी, एवरेज स्पीड, सभी तो सर ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे साथ 10-12 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या बेटे क्लास की आदत पड़ गई है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया एल, ठीक है, टोटल टाइम। चलो अब यहां पे देखते हैं बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी और डी है कि नहीं, डी और डी, तो मैं लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, 2D लिख दिया मैंने। ओ सर हम तो 1D के सवाल कर रहे हैं, आप 2D पे क्यों पहुंच गए, डिस्टेंस है। अब आते हैं आगे, वेलोसिटीज हमारे पास है, लेकिन हमें चाहिए क्या, टाइम। तो एक बात बताओ बच्चों, वेलोसिटी और डिस्टेंस का कोई रिलेशन है टाइम के लिए? मैंने स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले दिखाए थे, याद है क्या? तो वहां पे एक फॉर्मूला था टाइम का। क्या होता है टाइम का फॉर्मूला बच्चों, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता? तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इसके अंदर, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो क्या मिलेगा हमें, इस वाले सेक्शन का टाइम मिलेगा, टाइम 1 मिलेगा, क्योंकि टाइम V1 है तो टाइम 1 भी होगा, ठीक है। अगर आप सोच के देखो कि आप यहाँ से, मान लीजिए जो बच्चे यहाँ के आसपास के हैं वो ग्वालियर गए पहले, ठीक है, ग्वालियर मान लो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ग्वालियर गए इधर से वेलोसिटी V से, V1 से, उधर से लौट के आए, दोनों तरफ अलग अलग वेलोसिटी से गए तो टाइम भी अलग अलग लगेगा, सिंपल सी बात है। तो T1 टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, D है, और टाइम के और वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, V1 हो गई। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं T2 की, तो ये भी कैसे हो जाएगा, यहाँ से D अपॉन V2 हो गया। अच्छा, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ से टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, दोनों टाइम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2। बोलिए ये बात समझ में आई सबको? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे साइड से क्या हो रहा है। यहाँ ऊपर से मैंने D कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, D, ये कॉमन आ गया D, अंदर क्या बचा, अंदर बचे चोर, V1 प्लस V2 हो गया, D से D धुन, वेरी गुड। अब यहाँ पे आ गया 2, ये इधर देखें, स्टेप देखें भाई सब, स्टेप देखें, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2।
जिन बच्चों को सॉल्व करना आता है बहुत अच्छी बात है, इनको नहीं आता वो समझ लें। सबसे पहले इसका लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे बच्चे इसका? एलसीएम। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। किधर लूं इधर ही कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे जूम जूम इधर, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आएगा? v1 प्लस v2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? 2 अपॉन, यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? v1 और v2। एलसीएम में क्या होता है? दोनों ये इंटू हो गए। अच्छा, अब v1 से दिया, v1 से v1 मर गया, क्या बचा? v2 बचा, प्लस v2 से v2 गया तो क्या बचा? v1 बचा। अब क्या होता है कि ये जो नीचे v1 v2 ये आ जाएगा ऊपर, ऊपर आ जाएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, आया समझ में? जिससे नहीं आया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखें सभी लोग ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने समझा कि एक रास्ता था, इस रास्ते पर आधी मतलब दो डिस्टेंस को हमने दो पार्ट्स में, आप कुछ भी मान सकते, कुछ भी आप चाहो तो उसको डी बाई टू करके भी कर सकते हो, एंड देन यू विल गेट योर राइट आंसर। बट हमने क्या किया? आधा डिस्टेंस डी माना, दूसरा भी डिस्टेंस आधा, बराबर डिस्टेंस, तो डी ये तो डी ये। वेलोसिटी v1 से कवर करता है पहला, दूसरा वेलोसिटी v2 से कवर करता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या कि ये वेलोसिटी v1 सॉरी टोटल डिस्टेंस कितनी? टोटल डिस्टेंस आ गई हमारी 2d, ठीक है। टाइम निकालने के लिए हमें पता है एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया तो इस हिसाब से हमारा टाइम t1 कितना निकलेगा? डिस्टेंस d अपॉन सॉरी 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 टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, माफ करना हमको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड लगाई हमने t1 इक्वल d अपॉन v1, ऐसे d अपॉन v2 आ गया, टोटल टाइम आ गया हमारे पास t1 प्लस t2 हमने रखा, d कॉमन ले लिया, d से d एलिमिनेट किया, इसके बाद हमने 2 यहाँ पे ऐसे लेके इसको ऊपर रख दिया, देन हमारा आंसर आ गया, से नोट कर लें। हो गया नोट? हटा दूं? इस सवाल को खुद से ट्राई करेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, v1 v2 की जगह नंबर्स रख दिए हैं, आपको वैल्यू दे दिए। इस सवाल को ट्राई करें खुद से और देखें क्या आंसर आएगा। कर लिया सबने? चले देखें, देखें जरा ध्यान से। आप क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लगा दिया। देखते हैं 2v1 कितना है हमारे पास? v1 कितना है? 40, v2 कितना है? 60, v1 प्लस v2 40 प्लस 60, ठीक है। क्या बात क्या बात क्या बात, कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 4800 अपॉन कितना आ गया ये नीचे? 100, जीरो से जीरो धुड़ुम 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 धुड़ुम, कितना आ गया? 48 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आ रहा है सर? जरा सोच के देखिए, सवाल अगर आपको जस्ट इस कॉन्सेप्ट से पहले मिला होता तो आप क्या करते? कई सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं कि ये कार है, आधी डिस्टेंस कवर करती है 40 से, बची हुई करती है 60 से, तो बताइए फाइंड एवरेज स्पीड। आपके सामने ऑप्शन आते, ऑप्शन आता, पहला ऑप्शन 50 होता, दूसरा 48 होता, तीसरा मान लीजिए 40 होता और पांचवा 60 होता। आप भग के कर देते कि दोनों का एवरेज कितना हो सकता है? 40 और 60 के बीच का नंबर 50। जैसे ही आप ये करते हैं आपका आंसर हो जाता है गलत। लेकिन सही आंसर क्या है हमारा? ये। तो बिल्कुल भी गलती ना करें, इन सवालों के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, क्योंकि ये सवालों के कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। हटा दो। बच्चों ये सवाल आपके सामने, इसे आपको खुद से ट्राई करना है। देखता हूं कितने इसको कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। मैं समझा देता हूं। एक आदमी है, एक आदमी मानुष क्या कर रहा है? वॉकिंग चल रहा है पार्क के अंदर, ठीक है। पार्क हो गया हमारा गोल गोल पार्क, ठीक है। और इस पार्क के अंदर चलते चलते क्या कर रहा है? वो 3 राउंड लगा रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, फिट है आदमी। 3 राउंड लगा रहा है ट्रैक के विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। 2 किलोमीटर पर आवर, अरे बहुत बूढ़ा लगता है, धीरे धीरे लगा रहा है। 3 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर, 3 अलग अलग वेलोसिटीज के साथ उसने ये कवर किया, ठीक है। ठीक है, वेलोसिटीज मान लीजिए, या 3 अलग अलग स्पीड, स्पीड दो, स्पीड स्पीड, ठीक है। वेलोसिटीज तो 3 अलग अलग उसकी स्पीड थी, वेलोसिटी जो भी था। इसके बाद आपको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है।
तो आप इसे ट्राई कीजिए तसल्ली से। हो गया। चलिए देखते हैं, सबसे पहले सवाल को समझने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट अभी बच्चों जो मैंने आपको बताया सेम वही चीज है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो ये आदमी था क्या है, चक्कर लगाने का मर थोड़ी ना गया। ये आदमी ने चलना स्टार्ट किया, झुम 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 झक झक, ऐसे पहुंचा। तो बच्चों पहला चक्कर इसने जो लगाया, पहला चक्कर इसने जो लगाया, ध्यान से देखना इस सवाल को, ध्यान से तसल्ली से। पहला चक्कर इसने लगाया, ठीक है, कवर किया। उसके अंदर इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, आई डोंट नो। तो डिस्टेंस जो नहीं जानते उसको क्या लिख दें हम, डी लिख दें। चलो ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। दूसरा चक्कर इसने लगाया, दूसरा चक्कर इसने लगाया, हमको नहीं पता, लेकिन सर आपने बराबर क्यों बनाया, क्योंकि दूसरे चक्कर में भी उसने सेम डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, डी हमने रख दिया। तीसरा चक्कर लगाया, तीसरे चक्कर में भी उसने क्या किया है, सेम डिस्टेंस कवर किया है, हाँ सेम है, हाँ। चलिए तीनों चक्करों में उसने सेम डिस्टेंस को ही कवर किया, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। चलिए सीधी बात है, आप चक्कर काटोगे किसी ग्राउंड, ऐसा थोड़ी ना कि आपके पहले चक्कर में छोटा था फिर बड़ा हो गया है, ऐसा होता है क्या? ग्राउंड ग्राउंड तो ग्राउंड रहता है। हाँ कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? अच्छा, क्या यहाँ पे कहीं टाइम मेंशन है? नहीं है, तो टाइम को भी हम अभी यहाँ पे रखेंगे अपने हिसाब से। वेलोसिटीज मेंशन है, पर अभी थोड़ी देर के लिए बच्चे इनको वेलोसिटीज को हम क्या मान लें, v1 मान लें, क्योंकि हमें इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना, हमें छोटा सा फॉर्मूला चाहिए, और इसको मैं मान लूं v3, ठीक है, v1 v2 और v3। तो वेलोसिटी v1 से पहला गया, वेलोसिटी v2 से आ रहे सर, ये तो हमको आ गया, बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा ये देखते। तो इस हिसाब से टाइम क्या हो गया बच्चों, टाइम सर बच गए 9, सो जाओ आप जाके। टाइम टाइम जो हो गया t1 कितना हो गया, सबसे पहले डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v1, टाइम t2 क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से भी हमने किया था ना वही फॉर्मूला लगा के, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, वही डिस्टेंस है, और यहाँ v2 और t3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन v3। आ गया, आ गया। अब आपसे बोल रहा जा रहा है एवरेज स्पीड बताओ, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई साहब, कॉन्सेप्ट चल रहा है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी 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 धूम 3d कर दूं, दो ना, एक दो तीन, 3d है, 3d हो गया। अच्छा टाइम क्या है टोटल, t1 t2 t3, t3 कर दूं तो यहाँ पे देखो d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। बोलो आ रहा है समझ में? ठीक है, अब यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे सर, अब तो हम कर ही देंगे कॉमन। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, देखो पता हो हलवा सवाल है, यहाँ से d कॉमन ले लिया, तो ये 3d से, अच्छा सर 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 इतना नहीं, इतना नहीं सीखे अभी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे आना चाहिए ना बेसिक मैथमेटिक्स, कर देता हूँ, लेकिन अगली बार से याद रखना, आपके लिए करूंगा नहीं कुछ ऐसा। तो यहाँ पे देखते हैं 3, सर आप तो सीरियस हो गए, हाँ तो होना पड़ेगा ना, फिजिक्स में तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। और यहाँ से d कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। ओ भैया सटासट सवाल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, अब तो आप कर ही दोगे। आओ देखते हैं क्या निकल के आया, v1 v2 v3 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, एलसीएम सर, एलसीएम आ गया v1 v2 v3, वेरी गुड। अच्छा v1 से v1 को चटका डाला, क्या बचा, v2 v3 प्लस v2 से v2 को मार डाला, क्या बचा, वो सर जी कैसी बातें कर रहे हो, हिंसक बातें, पुष्पा देख के आए हो क्या, नहीं। v3 से v3 को मार दिया, क्या बचा, v1 v2 बचा, ये v1 v2 v3 किधर जाएगा, ऊपर, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, and that is your formula for solving these kind of question। अगर ऐसा सवाल आपको कहीं दिख जाए तो ये खिचड़ी नहीं करनी है आपको, सीधा आपको इसको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, इसमें जरा वैल्यू रख दीजिए एंड आपको आंसर मिल जाएगा आपका, नोट करने से। कर लिया, चलिए देखते हैं। यहाँ पे
फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारा, फॉर्मूला क्या निकल के आया, 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2। ठीक है, अब आपको सेव केवल क्या करना है, वैल्यूज को इसमें रख देना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी कितनी थी, 2 3 और 5, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। नीचे रख देंगे v2 v3, तो v2 v3 कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, देखो ध्यान से, v2 कितना है हमारे पास 3, v3 कितना है 5, प्लस v1 कितना है 2, v3 कितना है 5, हाँ सही है, प्लस v1 कितना है 2, v2 कितना है, ओ v2, सर मेरे तो चक्कर आने लगे बेटे, ये सवाल चक्कर खिला देता अच्छे अच्छे बच्चों को। अब देखो यहाँ पे 3 2 3 5 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, क्यों 3 3 या 9 9 2 या 80 80 5, ओहो सर मैथ, 3 5 जो 15 10 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 25 और ये 31। काश ये 30 आया होता सर तो काम बन जाता, नहीं यहाँ पे आ गया है आपका मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ड्यूरिंग द कवरिंग 3 कंप्लीट राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इन द पार्क। आई होप आपको ये आ गया समझ में कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट सवाल दोनों ही चीजें नोट कर लें, इसे आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बच्चों, ये सवाल है आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देखें और करने की कोशिश करें। एक ट्रेन है जो चल रही है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और कवर करती है हाफ, किसी रूट का हाफ डिस्टेंस, ठीक है, एंड देन कवर द रिमेनिंग रूट विद द 30 किलोमीटर एंड द 40 किलोमीटर पर आवर इन इक्वल टाइम, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। आप इसको ट्राई करें, रुक जाता हूं मैं 2 मिनट के लिए, सॉल्व कर लें। हो गया बच्चों, चलिए आइए देखते हैं क्या इस सवाल के अंदर जो है खिचड़ी बनी हुई है, देखते हैं। चलो सबका आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है एक पूरा रास्ता, ठीक है, यहां से यहां तक ट्रेन चलेगी भाई साहब, चलेगी, ठीक है, चला दो, चला दी, ठीक। अब सुनना ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है भाई साहब, सुनो। सबसे पहले बोला जा रहा है कि ट्रेन रनिंग एट द, हाँ ठीक है, 70 किलोमीटर कवर हाफ डिस्टेंस, आधे की बात करते पहले, कितने से कवर किया, हाफ। हम इस सवाल को भी कॉन्सेप्ट से ही समझेंगे अभी, ठीक है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लें, इसको v मान लें, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी v से चली, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मेजर पार्ट था v का, v। अच्छा, हाफ रूट एंड देन, अब हाफ रूट है तो मतलब इसका डिस्टेंस कितना हो गया, d हो गया, बहुत बढ़िया सर, ओके। अब क्या बोला जा रहा है, देन ट्रेन कवर रिमेनिंग रूट विथ 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। बोला जा रहा है कि रिमेनिंग जो रूट है, बचा हुआ जो रास्ता था आधा, उसे 2 अलग अलग स्पीड में कवर किया है, 2 अलग अलग स्पीड में। अब ये नहीं बोला कि बचे हुए के आधे का आधा कितना किया है, कुछ नहीं, लेकिन ये चीज बोली गई है सेम टाइम, क्या बोला गया है, इक्वल टाइम के अंदर किया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम इसको 2 स्लॉट बना देते हैं, ठीक है। इसके लिए वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी जो है इसको हम बना देते हैं, और इनको हम स्मॉल v1 और स्मॉल v2 रख देते हैं, रख देना, ये स्मॉल v1 ऐसे हम घुंडी बना देते हैं, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। ये 2 वेलोसिटीज में इसने कवर किया, ठीक ठीक ठीक। चलिए डिस्टेंस कितनी है इसकी, डिस्टेंस हो गई बच्चों, यहाँ पे एक चीज बिल्कुल दिमाग में रखना कि यहाँ डिस्टेंस इक्वल नहीं बोली गई है, केवल टाइम इक्वल बोला गया है। डिस्टेंस हो गया ये d। चलो अब आते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस, अब तो याद ही हो गया होगा सॉरी, टोटल टाइम। चलो टोटल डिस्टेंस बच्चों साफ साफ दिखाई दे रहा है, 2d, d एंड d, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल टाइम की, total time. This is the major factor that you have to find, total time. First of all,
यहाँ पे आप देखेंगे v एंड d, तो टाइम यहाँ से आपको मिल जाएगा, टाइम t कितना मिल जाएगा यहाँ से, सोच के देखो कितना मिल रहा है टाइम आपको। वेलोसिटी डिस्टेंस दिया है तो कितना होता है टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, बोलिए। आ गया हमारे पास, क्या आ गया यहाँ पे, टाइम आ गया। ये टाइम कैसा है, ये टाइम कैसा है, इसको टाइम को क्या बोलें, t1 मान लें, नहीं सिर्फ t मान लेते, कोई दिक्कत नहीं, तो मेजर है, बड़ी चीज बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये वेलोसिटी v1 है, इसमें टाइम पीरियड बोल रहा है बराबर लग रहा है ना, बराबर लग रहा है। चलो एक काम करते t1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड बराबर लग रहा है, तो इसका मतलब है इसको भी जितना टाइम लगेगा t2, इसको भी उतना ही टाइम लगेगा t2, बोलो। आया समझ में, नहीं आया तो दोबारा बोलता हूँ, दोबारा सुनो। पहले चला यहां से आधी डिस्टेंस t1 टाइम, ठीक है, फिर बची आधी डिस्टेंस इक्वल टाइम पीरियड में t1, सॉरी t2, फिर t2, वेलोसिटी चेंज हो रही है बट टाइम दोनों का इक्वल है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो पोर्शन निकल के आएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस निकल के आएगी, डिस्टेंस डिस्टेंस देखते हैं डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस क्या होता है, अरे भैया किधर किधर गया फॉर्मूला, डिस्टेंस ये होता है टाइम इनटू स्पीड, होता है कि नहीं होता। टाइम कितना है t2, स्पीड कितनी है v1, यहाँ से टाइम कितना है t2, स्पीड कितनी है v2, बोलिए आई बात समझ में, ये हो गई डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, ये डिस्टेंस इनके बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि d बराबर t2 v1 प्लस t2 v2। अच्छा इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, t2 कॉमन आ गया यहाँ से, तो d बराबर क्या आ गया यहाँ से, t2 कॉमन आ गया, क्या बचा v1 प्लस v2 बचा। तो यहाँ से मुझे T2 की वैल्यू मिल जाएगी, T2 की, क्या मिल जाएगी T2 की वैल्यू बच्चों, T2 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे यहाँ से D अपॉन V1 प्लस V2। बोलिए ये बात आपको समझ में आ गई, नहीं आई दोबारा देखो। यहाँ से क्या हुआ, ये टाइम था, ये वेलोसिटी थी, टाइम इनटू वेलोसिटी डिस्टेंस होता है, टाइम इनटू वेलोसिटी डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस दोनों किसके बराबर है, D के बराबर है, डम 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 डूम। इसके बाद क्या हुआ, डिस्टेंस हमने रखा, डिस्टेंस हमने रखा, T2 कॉमन ले लिया, बहुत बढ़िया। T2 की वैल्यू क्या आ गई, V1 V2 या नीचे आ गया, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, D अपॉन V1 प्लस V2। अब हमारे पास दोनों बातें आ चुकी हैं, T1 भी आ चुका है, T2 भी आ चुका है, तो बच्चों बस आप क्या करना है, सवाल को कर देना है। T1 की वैल्यू कितनी है, D अपॉन V है सर, और T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है D अपॉन V1 प्लस V2 है सर। अच्छा अच्छा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे सर, कॉमन ले लेंगे, आप कॉमन तो ले ही लेते हैं सर, कॉमन ले लेते हैं सर, ठीक है सर, कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 अपॉन V प्लस, ठीक है, ये गुंडी वाले भी है, गुंडी मीन्स जिनमें हमने नॉट माना था, जिससे हमें पता चल जाएगा ये अलग वाले भी हैं, ये अलग वैरायटी है, सटासट वाले। हाँ समझ तो गए ही होंगे आप। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है, बना सकते हैं इसको। अब करना क्या है, करना ये है, सवाल करना है सर, कर रहे हैं सवाल। सबसे पहले D से D कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, V1 प्लस V2, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 V प्लस यहाँ पे V1, ओहो प्लस 2 आएगा, इंटू आएगा, एलसीएम ले लिया ना हमने, V1 प्लस V2, बहुत बढ़िया। अब देखो समझने की कोशिश करो, V से V मर गया, क्या बचा V1 प्लस V2 बचा। अच्छा V1 से V1 प्लस V1 से ये गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा ये अकेला V बचा, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या, अब ये ऊपर पहुंच जाएगा, पहुंचा दूं ऊपर, पहुंचा दिया, पहुंचाने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा निकल के, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो आ जाएगा 2V1 प्लस V2 अपॉन नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया V1 प्लस और ये V2 प्लस ये V, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, चलो ये हो गया V। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया, कैसे आया देख लीजिए।
प्यारे बच्चों, एक छोटी सी एरर हुई है इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पे इसको इसको जो वैल्यू जो थी हमारी वो T2 की वैल्यू निकली थी, T2 की वैल्यू ये निकल के आई थी, लेकिन हमें हमें ये भी समझना था कि T2 कितने यहाँ पे एक और दो T2 हैं, इसलिए हमें यहाँ पे T2 भी दो रखने पड़ेंगे। तो T2 दो रखेंगे तो क्या इसका मतलब है यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ये 2 आएगा तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए ठीक है, नोट कर लें इसको। नहीं समझ में आया तो अभी सवाल करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब सवाल करके दिखा दो सर, ऐसा सवाल करके दिखा दो, सवाल करके दिखा देते हैं, सवाल करके दिखा देते हैं। इट्स ओके बच्चों, इट्स ओके, क्वेश्चन ही करके दिखाते हैं। हो गया, गलत हो गया सर से गलत हो गया, सर को नहीं आता। ओ छी 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 छी, चलो देखो इधर, सवाल ही करके देखते हैं ऐसे में। सबसे पहले दो डिस्टेंस थी, ऐसा फॉर्मूला तो हमारा आ गया ना। दो डिस्टेंस थी, पहली डिस्टेंस को हम कितने से कवर कर रहे हैं, 70 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, दूसरी बची दो को कितने से कर रहे हैं हम, 30 से एंड 40 से कवर कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास d है, ये कितना हो जाएगा ये हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये बची हुई डिस्टेंस कितनी है, आधी। टाइम नहीं पता, टाइम हमने मान लिया T1, यहाँ का टाइम हमें नहीं पता, तो ये टाइम T2 टाइम दोनों में इक्वल बोला जा रहा है, T2 हो गया। ठीक है, हाँ T2 की वैल्यू हमारी एक लिख के T2 की हमने रख दी थी, बल्कि दो T2 की रखनी थी। सर ये दो T2 परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, T1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी, T1 बराबर कितना आ जाएगा, d डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 70। वेरी गुड। अच्छा, T2 यहाँ से कितना निकल आएगा, तो सबसे पहले देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम इनटू वेलोसिटी कितना होता है, डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 30t2, कितना हो जाएगा 40t। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से क्या किया हमने, ये डिस्टेंस के बराबर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको d इक्वल 30t2 प्लस 40t2। चलो शाबाश। इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे डिस्टेंस रखा, T2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 30 प्लस 40। अच्छा, तो अब यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, d अपॉन 70। कितना आ गया, d अपॉन 70। ये तो एक T2 की वैल्यू आई है, एक T2 का मतलब है केवल इसकी वैल्यू आई है। इसको भी रखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टोटल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे वो क्या करेंगे, 2d अपॉन 70, 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करेंगे पूरे रास्ते के लिए। ओके, तो अब समझते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है। टोटल डिस्टेंस हमको नहीं पता, 2d है सर। टाइम T1 कितना लग रहा है, d अपॉन 70 प्लस दूसरा टाइम कितना लग रहा है, दूसरा लग रहा है 2d अपॉन, तो इसको मैं d अपॉन 2d अपॉन 70 लिख सकता है, लिख सकता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर वाली बात है। अच्छा, 2d dd कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन 70 प्लस 2 अपॉन 70। ठीक है, d से d कैंसिल हो गया, d से d क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या मिला हमको, क्या मिला हमको, देखते हैं इधर 2 70 70 का एलसीएम 70 हो गया सर, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया, ये गया ऊपर, ये कहाँ गया ऊपर गया। तो हमारा आंसर कितना निकल आया, आंसर कितना निकल आया, ध्यान से देखो, ये 70 ऊपर गया तो कितना हो गया 2 इंटू 70 अपॉन 3। इसका मतलब आंसर आ गया हमारा 140/3 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सर ये तो घूम फिर के वही बात हो रही है, 70 30 40 टोटल डिस्टेंस अपॉन हम इसमें रखते थे तो एवरेज तो ऐसे ही निकल आता, निकल आता। कोई बात नहीं, लेकिन कई सारे कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। सवाल जरूरी नहीं है कि वो इस तरह से आए, सवाल हो सकता है कि अलग तरह से भी पूछा जा सकता है। अलग तरह से मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे उन्होंने V1 V2 और V3 दे दिया, तो क्या करोगे। वैसे क्वेश्चन जो है कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 140/3। इसको फॉर्मूले से और करके देखें, लगाते हैं फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूले से करके देखते हैं। फॉर्मूला कितना निकल के आया था हमारा, तो फॉर्मूला बच्चों हमारा निकल के आया था यहाँ पे
2v v1 प्लस v2 अपॉन नीचे v1 प्लस v2 प्लस 2v। ओ ये बड़ा वाला v था। ओहो, चलिए वैल्यू रखें। सबसे पहले v1 और v2, v1 कितना है हमारे पास 30 है सर, v2 कितना है हमारे पास 40 है सर, v कितना है हमारे पास 70 है सर। v1 प्लस v2 30 40 और ये इंटू 70, ठीक है। सॉल्व करें इसको, कितना हो गया 140 और ये कितना हो गया, कितना आ रहा है ये, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा ये 70 इंटू में लिख दिया। इधर आ जाओ नीचे, इधर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जुम जाए जुम 70 प्लस 140। अच्छा अब आ जाओ कहाँ पे, यहाँ पे। ये कितना हो गया 140 इंटू 70 अपॉन ये कितना हो गया 210, ठीक है। अरे 70 और 14 कितना हो गया 210। कुछ कट पिट सकता है, कट सकता है, किससे 0 से 0 7 से 3 बार, कितना आ गया 140/3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो किसी भी तरह से कर लीजिए, चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे सवाल से कर लीजिए, बस याद रखना यहाँ पे ये T1 जो दिया गया है और T2 जो दिया गया है उसे सही से इस्तेमाल करेंगे और आपका सॉल्यूशन ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों वो सवाल आज का, जिसमें आपको ये खुद से ट्राई करना है और इसे खुद से ट्राई करें और इसका आंसर जो मैंने पहले लिख दिया है ये आएगा इसका आंसर। नहीं सर आंसर आपने पहले लिख दिया है, हाँ आंसर आपके सामने पहले लिख दिया है, इसे ट्राई करें और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा। अरे सर झूठ बोल रहे हो, अभी तक तो कोई आंसर ऐसा है नहीं कि 70 30 100 हो गया, 100 का आधा 50 आ सकता है, इस बार आ सकता है, ठीक है। आपको ट्राई करना है, कोशिश करें इसको, ये आपका होमवर्क, और मुझे यस कर देना कमेंट में अगर आपका ये आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, हटा देता हूँ, आंसर देके होमवर्क दे रहे हो सर। चलिए बच्चों इसी के साथ इस क्लास को आज हम यहाँ एंड करते हैं और अब मैं आपको बता दूं कि अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आज हमने मोस्टली क्या कवर किया, आज हमने कवर किया एवरेज स्पीड को, लेकिन अगली क्लास के अंदर हम समझेंगे एवरेज वेलोसिटी, जो कि आज हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन साथ ही साथ इसका एक दूसरा टर्म भी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या होती है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप जाके मैथमेटिकल टूल डिफरेंशिएशन देखें, उसके बाद आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से सीख पाएंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला। तो सबसे पहले उसे कवर करें, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन के हो सकता है कि आप उसमें थोड़ा स्ट्रगल करें। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड नाइट। सोना नहीं है, पढ़ाई करो।